हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। हम देखेंगे उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, हम देखेंगे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और हम देखेंगे उसके यूजेस। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। तो ये है ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर थर्ड है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसकी पहली यूनिट है, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के बारे में हमें कवर करना है। मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर इसके प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हम ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। मैनी टाइटेनियम कंपाउंड आर यूज्ड एज की कंपोनेंट्स ऑफ जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट। बहुत सारे जो टाइटेनियम कंपाउंड है हम उसका यूज़ करते हैं की कंपोनेंट की तरह जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट के लिए। अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनो टाइटेनियम डेरिवेटिव हैव ऑल्सो फाउंड ग्रेट यूटिलिटी इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनो टाइटेनियम डेरिवेटिव की वैरायटी ने ग्रेट यूटिलिटी फाइंड की है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो जो ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड है, तो उसके जो बहुत सारे टाइटेनियम कंपाउंड है वो की कंपोनेंट की तरह यूज़ होते हैं जिग्नल नाटा पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट में। और जितने भी ऑर्गेनो टाइटेनियम की डेरिवेटिव की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यह है इसकी रिएक्शन। Ti टाइटेनियम प्लस 4CH3MgCl हमें देगा इन द प्रेजेंस ऑफ -78 डिग्री सेल्सियस। ये हमें देगा टेट्रामिथाइल Ti जो है CH3 का होल 4Ti प्लस 4MgCl, और 4MgCl बाहर निकल जाएगा। तो ये थी इसकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर इसकी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम लिथियम फिनाइल। हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड को लिथियम फिनाइल की मदद से। यह है इसकी रिएक्शन। यह है TiCl4 प्लस 4C6H5Li। ये हमें देगा ईथर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, और -70 डिग्री हम इसकी सेल्सियस लेंगे। ये हमें देगा टेट्रा फिनाइल टाइटेनियम जो है C6H5 का होल 4Ti प्लस 4LiCl, बाहर निकल जाएगा 4LiCl। इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन विद TiCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल अमीन इन डाइऑक्सेन। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन जब हम कराते हैं TiCl4 के साथ, वो भी डाइथाइल अमीन की प्रेजेंस में। ये देखिए, ये है इसकी रिएक्शन। ये है TiCl4 प्लस 4C5H6 इन द प्रेजेंस ऑफ NHC2H5 का होल ट्वाइस और डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में। हम इसका टेम्परेचर लेंगे 60 डिग्री से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें ये मिल जाएगा डाइसाइक्लोपेंटाइल डाइक्लोरो टाइटेनियम। तो ये थे 3 इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो आपकी मन हो आप वो 2 लिख के आ सकते हैं। मैंने आपको 3 इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा दिए हैं। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Tetravalent titanium compound is reduced to the trivalent compound in the presence of Ne, Zn and magnesium and tin। ये कह रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो टेट्रावेलेंट टाइटेनियम कंपाउंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है ट्राइवेलेंट कंपाउंड में, वो भी सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और टिन की प्रेजेंस में। ये देखिए, ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। C5H5 का ट्वाइस TiCl2 प्लस हाफ Zn हमें ये देगा C5H5 का होल ट्वाइस TiCl प्लस हाफ ZnCl2। ये थी इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड की। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बोमेटाइलेशन। इट रिएक्ट्स विद ओलिफिन्स टू फॉर्म पॉलीमराइज्ड टाइटेनियम ओलिफिन कंपाउंड। ये जो इट मतलब ऑर्गेनो टाइटेनियम रिएक्ट करता है ओलिफिन के साथ और पॉलीमराइज्ड टाइटेनियम ओलिफिन कंपाउंड बनाता है। ये देखिए, यह है इसकी रिएक्शन। यह है ओलिफिन और यह है हमारा ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड RTI। ये हमें ये दे देगा पॉलीमराइज्ड टाइटेनियम ओलिफिन कंपाउंड।
तो यह है इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है इंसर्शन रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद, इंसर्शन रिएक्शन में ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑर्गेनो-टाइटेनियम कंपाउंड फॉर्मिंग TiR बॉन्ड रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा ऑर्गेनो-टाइटेनियम कंपाउंड के साथ और बनाएगा TiR बॉन्ड, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फॉलोइंग रिएक्शन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यह है इसकी रिएक्शन। यह XC5H5 का होल ट्वाइस TiR प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हमें देगा C5H5 का होल ट्वाइस TiCORX। यह है इसकी केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे R जो है वो Me हो सकता है मिथाइल, ET इथाइल हो सकता है, C2PH5, और जो X होगा हेक्स हेलोजन हो सकता है क्लोरीन या आयोडीन। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़, और 3 हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके यूजेस। इसका सबसे पहला यूज़ है एज एंटी कैंसर ड्रग। हम इसका यूज़ करते हैं एंटी कैंसर ड्रग के लिए। डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फॉइड और ल्यूकेमिया। जो डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड है उसको हम यूज़ करते हैं लिम्फॉइड ल्यूकेमिया के लिए एज अ एंटी कैंसर ड्रग। इसका सेकंड यूज़ है सरफेस ट्रीटमेंट। जो टाइटेनियम एल्कोऑक्साइड है वो टाइटेनियम एल्कोऑक्साइड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म TiO विच गिव ट्रांसपेरेंट फिल्म। ये कह रहा है जो टाइटेनियम एल्कोऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर देता है मॉइस्चर एयर से और हाइड्रोलाइज हो जाता है और बनाता है ये TiO की चेन बनाता है, जो हमें एक ट्रांसपेरेंट फिल्म देती है। तो ये थे इसके 2 यूजेस। अब हम इसका थर्ड यूज़ देखेंगे। इसका थर्ड यूज़ है पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट। Ziegler-Natta catalyst is used for the polymerization of compound। जो Ziegler-Natta catalyst है उसका हम यूज़ करते हैं कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। इसमें हमने इसके 3 यूजेस देखे हैं, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, और 3 हमने देखे हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और ये था हमने इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि आपको और सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।